तो ये था बर्ड, ये बर्ड था, ये केज था। अब क्या दिख रहा है? बर्ड केज के अंदर है। तो ये पिंजरे के अंदर ये पंछी है। तो हम कभी किसी भी पंछी को और बर्ड को केज के अंदर नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग और एक आइटम क्रिएट किया है। ये देखो, ये क्या है? और ये बटरफ्लाई। अब देखो क्या हो रहा है। अब क्या दिख रहा है? तुम बताओ क्या दिख रहा है? हाँ हाँ, फ्लावर के ऊपर से बटरफ्लाई उड़ रहा है, isn't it? तो ये किस लिए हो रहा है? जो हम जब किसी पिक्चर को हमारे दिमाग में किसी पिक्चर 16 सेकेंड, 1 सेकेंड के 16 भाग के 1 भाग टाइम तक रहते हैं, उसके अंदर और एक पिक्चर आ जाता है तो वो सुपर इम्पोज हो जाता है और हमको दिखता है क्या? दोनों पिक्चर एक साथ दिखता है। हाँ, इसको कहते हैं कॉमा ट्रप। कॉमा मीन्स वंडर, कॉमा मीन्स वंडर और ट्रप मीन्स टर्निंग। ये 1824 साल में जॉन पेरिस, साइंटिस्ट जॉन पेरिस ने इसको इन्वेंट किया था। इसका हेल्प लेकर बहुत सारे एनिमेशन भी होता है। हाँ हाँ, तुम लोग जब कोई वीडियो में कुछ देखते हो, वीडियो जो होता है, वो जो वीडियो होता है वो वीडियो भी इस बहुत सारे पिक्चर का एक असेंबल है। वो जल्दी आते हैं इसलिए हमको मूविंग दिखता है। अगर कोई पिक्चर कोई किसी जगह रुक जाए और अगर तुम लोग स्लो मोशन पिक्चर देखते हो ना, तुम खींचते हो मोबाइल फोन से स्लो मोशन, उसमें देखेंगे कि पार्ट पार्ट करके एक पिक्चर आ रहा है। यहाँ भी दोनों पिक्चर अलग अलग है, पर हम इसको ऐसे घुमाने से ये दिख रहा है दोनों पिक्चर सुपर इम्पोज होकर एक ही पिक्चर दिख रहा है। मतलब एक पिक्चर रहता है, दूसरी इमेज जो आ रहा है तो आप उस अलग अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो हम एक के अंदर एक दिख पा रहा है। जैसे जो हम वीडियो या सिनेमा देखते हैं उसमें 24 से लेकर 32 तक फ्रेम रहता है, मतलब 1 सेकंड में 24 से लेकर 30 तक फ्रेम दिखाया जाता है, फिर वो मूविंग टाइम होने लगता है। ठीक है, ये देखो उसमें जो बोला है ये प्रैक्टिकली इसको हटा दिया, लेकिन 1/16 ऑफ सेकेंड मेरे दिमाग में रह गया इमेज। प्रैक्टिकली फ्लावर को हटा दिया, दिमाग में है, और प्रैक्टिकली लेके आ गया बटरफ्लाई। तो दिमाग में है फ्लावर, प्रैक्टिकली यहाँ आ गया, तो दोनों इमेज ब्रेन में तो है, इधर इमेज ब्रेन में रहेगा और प्रैक्टिकली। तो इसको भी देख रहा हूँ, दोनों मिला के फ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई यानी सुपर इम्पोज हो गया। वही है इसी का प्रैक्टिकल। ये देखो फैन का जो ब्लेड है, 3 ब्लेड है, उसके अंदर तो बहुत सारे गैप है, लेकिन फैन का ब्लेड जब रोटेट कर रहा है तब ब्लेड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है 1/16 सेकेंड से पहले जा रहा है। तो मेरे दिमाग में ब्लेड यहाँ पर है, वो हट गया, फिर भी मेरे दिमाग में है, तब तक दूसरा ब्लेड वहाँ आ गया। ऐसे कुल मिला के एक डिस्क जैसा बन जाता है। जैसे सैटर्न का डिस्क है, उसके अंदर बहुत गैप है, लेकिन ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे रिटेंशन और सस्टेनिटी ऑफ इमेज इन आवर ब्रेन इसीलिए होता है। इसी का रिलेटेड ऐसे और एक एक्सपेरिमेंट है। ये देखो पेन है ना, पेन को ऐसे करो, देखो पेन जैसा लगेगा, बेंड हो रहा है ना, लग रहा है पेन बेंड हो गया। आप करके देखो, लग रहा है ना, ये भी इसीलिए हो रहा है, ये भी इसीलिए हो रहा है।